हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेट 28, 29 और 30 का। ये हमारे एसपीडी बुक का जो मॉडल सेट है उसका है, जो आपके बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? क्या कह रहा है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? 18 है। कितनी है दोस्तों? तो 18 है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी आवर्तों की कुल संख्या हमारा 7। देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आवर्तों की कुल संख्या 7 है और आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या हमारी कितनी है? 18 है। ठीक है, खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। राजनीतिक धातु कहा जाता है किसको? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो टाइटेनियम को राजनीतिक धातु भी कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो गैंग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा, गैंग एवं फ्लस्क के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो धातु मल कहलाता है। वेस्टेज जिसको होता है ना, वेस्टेज बोल सकते हैं उसको हम लोग, तो धातु मल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है किसका? तो दोस्तों हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी एस्पायर अयस्क है। हेवी एस्पायर किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये बेरियम का होता है। किसका होता है दोस्तों? तो हेवी अयस्क जो होता है ये हमारा बेरियम का होता है। अयस्क कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन में भी जलती है। ठीक है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है कौन सा? तो फेरिक एवं क्या होता है दोस्तों? तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड हमारा होता है। लोहे की शुद्धतम रूप कौन सी है? तो पिटवा लोहा। कौन सा होता है दोस्तों? तो पिटवा लोहा जो होता है वो लोहे की शुद्धतम रूप होता है। कौन सा झूठा सोना, ठीक है ना, झूठा सोना के नाम से आता है? तो FeSO2। कौन सा आता है दोस्तों? FeSO2। कितनी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है अभी तक एग्जाम में। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो तांबा का शत्रु गंधक को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? तो गंधक को कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका हम लोग आंसर होगा इसका अर्जेंटाइन से किया जाता है। अर्जेंटाइट से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना पहले भी आ चुका है। किसको कहा जाता है? तो आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। शुद्ध सोना कितना होता है? तो 24 कैरेट का जो सोना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्ध सोना कहते हैं। 18 कैरेट में मिश्रित सोने की शुद्धतम कितनी होती है? तो 75%। यानी कि 18 कैरेट का अगर आप सोना लीजिएगा तो उसमें सोना जो होगा वो 75% होगा और अन्य धातु जो होंगे वो कितने होंगे दोस्तों? तो अन्य धातु 25% उसमें मिले हुए होते हैं। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सीसा का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा कहलाता है? तो थोरियम कहलाता है। किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि हम लोग का समुदाय पूरा जो है सो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है किसको? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। हीलियम की खोजकर्ता कौन था? तो लेके एयर था। किसने हीलियम की खोज की थी? तो लेके एयर ने की थी। हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या क्या? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होंगे? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की कौन सी होती है? हाइड्रोजन से हल्की होती है। कौन सा? हीलियम हल्का होता है।
पेट्रोल मिश्रण है किसका, तो हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है दोस्तों, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है, तो पैराफिन मोम कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन मोम कहते हैं। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ये अम्ल वाला एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन इससे आता ही है कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से हम लोग क्या करते हैं, स्याही के धब्बे को क्या करते हैं, हटाते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, है ना। गुर्दे में अगर आपके किडनी में अगर पथरी हो जाता है तो वो किसी का बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है। रबर के उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, क्या होता है, तो एनिलीन होता है। क्या होता है दोस्तों, एनिलीन होता है। पीवीसी का तात्पर्य, पीवीसी का तात्पर्य क्या है, तो पीवीसी का तात्पर्य हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का तात्पर्य क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। रेन कोट बनाया जाता है किससे, तो पॉलीकार्बोनेट से रेन कोट का निर्माण किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों, तो पॉलीकार्बोनेट से रेन कोट का निर्माण किया जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था, तो रेयॉन था। मानव निर्मित प्रथम रेशा जो था वो क्या था, तो रेयॉन था, रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है, तो एपिडिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, एपिडिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नोबेल, ठीक है ना, नोबेल का तेल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, साबुनीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, तो अरस्तु जाने जाते हैं। कौन जानते हैं दोस्तों, तो अरस्तु हमारे जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं तीसरे सेट पे, जो कि 30 नंबर है, मॉडल सेट 30। देखिए मैंने अभी तक 30 मॉडल सेट आपको करवाया है, आप सारे मॉडल सेट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है किससे, तो विषाणु से होता है। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग किससे होता है दोस्तों, तो विषाणु से हमारा होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यह हमारा शैवाल के कारण होता है। ठीक है। किसके कारण होता है दोस्तों, शैवाल के कारण हमारा होता है। वृक्ष की तलों, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग कोटिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोटिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कोप्रोफिलस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल द्वारा परागकण कहलाता है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागकण क्या कहलाता है, तो ये हाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे, तो ये जरों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, जरों से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि तंबाकू की पत्तियों में होती है, क्या होती है, तो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल में। किसमें होता है दोस्तों, पायरुविक अम्ल में। देखिए 2 और 4-D क्या होता है, तो ये खरपतवार नाशी यानी कि एक दवा है जो खरपतवार को क्या करता है दोस्तों, नाश करता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, तो फफूंदी होता है। क्या होता है दोस्तों, फफूंदी होता है।
चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण हमारा होता है। किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण हमारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है दोस्तों? जीवाणु के कारण हमारा होता है। ठीक है, अग्नि निर्जा रोग संबंधित है किससे? तो सेब से संबंधित है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट। अगर पत्तियां में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसके कारण इसकी पत्तियों का रंग हरा दिखता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो सागर है। कौन सा है? सागर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह को प्रभावित में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है दोस्तों, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इस तरह से मैंने आज आपके लिए 28, 29 और 30 यानी कि हम 3 सेट आपके लिए लाए थे, जो तीनों का तीनों मैंने क्या किया है? ख़त्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि अब आप इसको फिर से याद कर सकें अच्छे से। और साथ में अभी मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1 का कुछ देर बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा, जिससे कि आप उसको देखेंगे तो उससे आपको मैथ्स का मैथ और रीजनिंग का मैं अलग अलग सेपरेट और जीके जीएस जो है उसका अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। 3 पार्ट में एक सेट आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बाय।